बर्फ में जमी 10,000 साल पुरानी महिला को खोजा, जिसमें न सड़न के लक्षण थे, न ही त्वचा में खुरदुरापन, बल्कि वह कोमल और चिकनी थी। जब वे टॉर्च से उसकी जांच कर रहे थे तो देखा कि महिला की पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रही थीं। वैज्ञानिक चिंतित हो गए क्योंकि यह प्रतिक्रिया सामान्य व्यक्ति में होती है, इसलिए उन्होंने उसकी आंखों पर फिर से टॉर्च डाली। जैसी उम्मीद थी, महिला की पुतलियां फिर सिकुड़ गईं। वैज्ञानिकों ने देखा और तुरंत सहयोगियों को बताया। उन्होंने मस्तिष्क तरंग उपकरण निकाला और महिला को जोड़ा। परिणाम ने सबको चौंका दिया। यह 10,000 साल पुरानी महिला सच में जीवित थी। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर फर्नेस तैयार किया ताकि इस पुराने बर्फ के टुकड़े को तेजी से पिघलाया जा सके। जैसे जैसे कमरे का तापमान बढ़ा, प्राचीन झरने का पानी बूंद बूंद गिरने लगा। लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि पिघलने की गति धीमी है, इसलिए उन्होंने बगल में एक ग्रिल लगाई और तापमान सीधे 100 डिग्री पर सेट कर दिया। कुछ घंटों बाद जमी हुई महिला अंततः मुक्त हो गई। उसका सुंदर शरीर तुरंत सामने आ गया। सभी ने महिला को ऑपरेशन टेबल पर ले जाया और उसके चमड़े के सूट को काट दिया ताकि उसकी पूरी जांच हो सके। आश्चर्य की बात थी कि उसके शरीर पर ठंड से कोई नुकसान नहीं था। जैसे ही उसे ऑक्सीजन दी गई, उसका तापमान धीरे धीरे सामान्य हुआ और उसका रक्तचाप और नाड़ी भी सामान्य होने लगे। कुछ ही देर में महिला ने अचानक आंखें झपकाईं और देखकर सभी हैरान रह गए कि वह होश में आ गई थी। हजारों साल पुरानी महिला के जागने पर सभी स्तब्ध रह गए। सामने की अजनबी चीजों को देखकर श्याओ मेई डर के मारे कांपने लगी। उसे शांत करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे शांतिदायक इंजेक्शन दिया। जब श्याओ मेई जागी, उसकी भावनाएं स्थिर थीं। इस समय पास खड़ा अवेई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। तभी श्याओ मेई ने अपनी बांह में असुविधा महसूस की और जब वैज्ञानिकों ने पट्टी हटाई तो देखा कि त्वचा के नमूने से हुआ घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका था। फिर उन्होंने श्याओ मेई के जीन और कोशिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि उसके जीन मानवों से काफी भिन्न हैं। उसकी कोशिकाओं का विभाजन दर मानव की सामान्य गति से 10 गुना तेज है। इससे साफ होता है कि उसके घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। इसी समय एक सहकर्मी हड़बड़ी में बेस पर लौटा और दरवाजे पर पहुंचते ही गिर पड़ा। असल में ये बेस अंटार्कटिका का सबसे ठंडा स्थान है और बाहर सर्वेक्षण करते समय अचानक तापमान में गिरावट के कारण उसके शरीर में ठंड लग गई। कुछ लोगों ने यह देखा और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन उसकी ठंड बहुत गंभीर थी और उसका दिल भी रुकने वाला था। अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो वह पूरी तरह ठंड जाएगा। जब सब लोग उलझन में थे, तब आवाज सुनकर श्याओ मेई आई। उन्होंने धीरे से हाथ उस आदमी के शरीर पर रखा, फिर आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली। आश्चर्यजनक रूप से एक चमत्कार हुआ। वह आदमी अचानक जागा और उसके शरीर की बर्फ तुरंत पिघल गई। यह दृश्य विज्ञान के विपरीत था। इससे उन्हें शक हुआ कि शायद श्याओ मेई इस धरती की प्रजाति नहीं है। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी मॉनिटर में दिखा कि एक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। परीक्षण के बाद शक हुआ कि वह श्याओ मेई के शरीर में मौजूद किसी प्राचीन वायरस से संक्रमित है, जिसे आधुनिक मानव सहन नहीं कर सकता। जल्दी ही अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक एक एक कर गिरने लगे। मजबूरन आवेई ने श्याओ मेई से संपर्क किया। उम्मीद थी कि वह उसके सहयोगियों को बचा सके। इस बार ऐसा लगा कि श्याओ मेई ने आवेई की भाषा समझ ली। बिना सोचे समझे उसने हाँ कर दी। दयालु श्याओ मेई ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और महिला ठीक हो गई, लेकिन श्याओ मेई कमजोर हो गई। वैज्ञानिकों ने इस असामान्यता को देखा और उसके रक्त का विश्लेषण किया। पाया कि उसकी श्वेत रक्त कोशिकाएं कम हो रही हैं। अगर उसने लोगों को बचाना जारी रखा तो संभव है कि वह खुद सहन न कर सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने वायरस खत्म करने के लिए दवा बनाने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें चिंता थी कि श्याओ मेई फिर से लोगों को बचाने न चली जाए। इसलिए उसे नजरबंद कर दिया गया और देखभाल के लिए लोग तैनात किए गए। लेकिन दयालु छोटी मेह समझ गई कि उनकी बीमारी उसी के कारण है। वह निर्दोष लोगों को मरते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने पहरेदारों को बेहोश कर दिया और चुपचाप संक्रमित लोगों के कमरे में जाकर इलाज किया। जल्द ही सभी संक्रमित लोग ठीक हो गए। जब बेस के लोग छोटी मेह को ढूंढने पहुंचे तो वह बेहोश जमीन पर गिरी थी और तुरंत उसका इलाज किया गया, लेकिन आधुनिक चिकित्सा उसे ठीक नहीं कर सकी। अंत में छोटी मेह ने दर्द में 2 शब्द बोले। इसके बाद वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। भले ही वह बच जाती, फिर भी अंततः शोध का नमूना बनती और फिल्म यहीं खत्म होती है।